अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 65। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम खूब जान चुके हो जिन्होंने तुम में से ज्यादती की थी हफ्ता के दिन में, और हमने कहा उनसे कि हो जाओ बंदर ज़लील। फिर किया हमने इस वाक़ये को इबरत उन लोगों के लिए जो वहाँ थे और पीछे आने वाले थे, और नसीहत डरने वालों के वास्ते। कभी हम सोचते हैं कि नाफरमानी सिर्फ एक छोटी सी बात है, लेकिन अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी इंसान को किस अंजाम तक पहुँचा सकती है। आइए देखते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी का अंजाम बहुत सख्त होता है। जो अल्लाह के कानून से खेलता है वो अपनी इज्जत खो देता है। अल्लाह की आजमाइशों में सब्र और फरमाबरदारी ही कामयाबी का रास्ता है। जब अल्लाह ने एक दिन मछली पकड़ने से मना किया तो कुछ लोगों ने चालाकी की। उन्होंने मछलियां जाल में फंसने दी और अगले दिन पकड़ ली। उनके की इस धोखे पर इन्हें बंदर बना दिया ताकि बाकी लोग इबरत हासिल करें। ये वाक़या बनी इसराइल के एक ग्रोह से मुतल्लक है। जो समुंदर के किनारे वाले शरीलिया में रहते थे, शहर एलिया में रहते थे। अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया था कि हफ्ते के दिन शिकार ना करें। ये दिन इबादत के लिए मखसूस था, लेकिन उन्होंने चालाकी की से नाफरमानी की। हफ्ते के दिन मछलियां पानी की सतह पर आती थी तो वो जुम्मा के दिन जाल बिछा देते और इतवार को निकाल लेते, ताकि कहीं ये कह सकें कि तुमने हफ्ते को शिकार नहीं किया। अल्लाह ताला ने इनकी इस मकारी और हुक्म अदुली की सज़ा में इन्हें बंदर बना दिया। ज़ाहिर शक्ल बंदर की है मगर अक्ल इंसानों की बाकी रही, ताकि वो अपनी ज़िल्लत को महसूस करें। अल्लाह के हकाम में चालाकी या धोखा देना भी नाफरमानी है। जैसे उन्होंने ज़ाहरी तौर पर हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं किया मगर नीयत और अमल में हुक्म तोड़ा। नीयत का फरेब अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। अल्लाह की नाफरमानी की सज़ा कभी दुनिया में ही मिल जाती है। ये एक मुहक्कम असूल है। अल्लाह जालिम नहीं, मगर जब कौम मुसलसल सरकशी करे तो इबरतनाक अंजाम आता है। इबादत और कारोबार में अल्लाह की हदूद का एहतराम ज़रूरी है। जो हदें तोड़ता है वो अपनी इज्जत और इंसानियत खो देता है। इबादत के दिन या मखसूस औकात में दुनियावी लालच पर अल्लाह की रज़ा को तरजीह देना ईमान की अलामत है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें इज्जत दे तो हमें उसकी हदों की पासदारी करनी होगी, चाहे कोई देखे या ना देखे। आयत नंबर 66 में जब बनी इसराइल ने हफ्ता के हुक्म में नाफरमानी की और अल्लाह ने इन्हें बंदर बना दिया, फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इस वाक़ये को इबरत और सबक बना दिया। जो लोग इस वाक़ये के ज़माने में मौजूद थे वो इसे अपनी आँखों से देखकर डर गए, और जो लोग बाद में आए उन्होंने इस वाक़ये से सबक हासिल किया। लेकिन जो लोग मुत्तकी थे उनके लिए ये एक नसीहत बनी कि अल्लाह की नाफरमानी कभी हल्की चीज़ नहीं। अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। अगर कौम मुसलसल नाफरमानी करे तो अल्लाह इसे दुनिया में भी रुस्वा करता है। ये सज़ा एक सबक है। जो दूसरों की गलती से नहीं सीखना वो खुद आजमाइश में मुब्तला हो जाता है। इबरत लेने वाले ही निजात पाते हैं, जिद करने वाले बर्बाद हो जाते हैं।
اللہ کے عذاب کی خبریں صرف ڈرانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے ہیں، تاکہ انسان خود کو سنوارے اور دوسروں کے انجام سے سبق لے۔ آج بھی جب ہم اللہ کے حکم سے کھیلتے ہیں، چاہے نماز میں غفلت ہو، کاروبار میں جھوٹ یا عبادت میں دکھاوا، ہم بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں جس پر وہ قوم چلی تھی۔ لیکن اگر ہم نصیحت لیں، رک جائیں، توبہ کریں، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے، تو آؤ عبرت بننے سے پہلے عبرت حاصل کریں، کیونکہ یہ آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ آیت نمبر 67 میں، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اللہ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے، وہ بولے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ کہا پناہ خدا کی کہ ہوں میں جہلوں میں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہمارے دل کا حال ظاہر ہو، ہم اس کے حکم پر فوراً عمل کرتے ہیں یا باعث شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 میں بنی اسرائیل کا ایسا ہی واقعہ بیان ہوا جہاں ان کے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ کا حکم ہمیشہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ نافرمانی اور بحث کرنے سے انسان ایمان کی قوت کھو دیتا ہے۔ نبی کی بات کا مذاق اڑانا دراصل اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ حکم ملتے ہی سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا کہا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا کہ دین کے معاملے میں مذاق یا مزاح مناسب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں اگر تم ایک بیل ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں۔ یہ قصہ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک خون ہو گیا تھا، جس کی وجہ میں یہ لکھی گئی ہے کہ کسی شخص نے مقتول کی کسی لڑکی سے شادی کی درخواست کی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا اور اس شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ قاتل لاپتہ تھا، اس کا پتہ نہ لگتا تھا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں قاتل کا پتہ چلے۔ آپ نے بحکم خداوندی ایک بیل ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے حسب عادت اور اپنی جاہلیت کے مطابق اس میں حجتیں نکالنا شروع کی۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔